हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम कोई एक नया गेट का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बट हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एक तरीके से उस पर है कि रिकरेंस रिलेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन को इन जनरल हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। लाइक आपने भी ऑलरेडी आई थिंक पढ़ लिए होंगे अभी तक। फर्स्ट मेथड जो होता है सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन का। देन सेकेंड मेथड इज मास्टर थ्योरम आप लगा सकते हैं, मास्टर थ्योरम। एंड थर्ड मेथड इज रिकरेंस ट्री मेथड, रिकरेंस ट्री मेथड। ठीक है, तो अगर इन केस अगर देखें कोई भी अगर रिकरेंस रिलेशन आपको दिया हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप उसको सॉल्व कर ही सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होता है जिसमें लाइक अनबैलेंस रिकर्शन हो सकता है, अनबैलेंस रिकर्शन, अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल्स। अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल्स का मतलब है जैसे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई फाइव प्लस टी ऑफ फोर एन बाई फाइव। ठीक है, ये एक तरीके से अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल्स हैं। एंड बैलेंस रिकर्सिव कॉल्स का एग्जांपल देना हो, जैसे अगर आपने मर्ज थ्योरम और मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ा होगा, मर्ज सॉर्ट के बारे में, तो उसकी जो फाइनल रिकरेंस रिलेशन बनता है, मर्ज सॉर्ट का जो फाइनल रिकरेंस रिलेशन बनता है वो इस तरीके से बनता है टी ऑफ एन इक्वल टू टू ऑफ टी एन बाई टू प्लस एन। तो अब इसमें जो रिकर्सिव कॉल्स लग रही है ये टी ऑफ एन बाई टू दो बार लग रही है। इसको और थोड़ा जबरदस्त सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन बाई टू प्लस एन। तो ये जो रिकर्सिव कॉल लगी है एन बाई टू में डिवाइड हुआ है, तो इक्वली डिवाइड हुआ है, बैलेंस वे में डिवाइड हुआ है। ठीक है, बैलेंस वे में डिवाइड हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, एन बाई फाइव में डिवाइड हुआ है, एन बाई फाइव में डिवाइड हुआ है। एंड यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड हुआ है, एन अपॉन में, इसे कैसे लिख सकते हैं, फाइव बाई फोर में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये अनबैलेंस एक तरीके से है, अनबैलेंस। इसका जब रिकर्शन ट्री बनाएंगे, रिकरेंस ट्री बनाएंगे, तो एक तरीके से बैलेंस, कंप्लीटली बैलेंस ट्री होगी, कंप्लीटली बैलेंस ट्री होगी एक तरीके से। ठीक है, बट इस केस में अगर आप बनाएंगे रिकरेंस ट्री तो इसमें अनबैलेंस ट्री रहेगी। इसलिए जब मोस्टली अगर आपको अनबैलेंस वाली रिकर्सिव कॉल्स दिखें तो आपको डायरेक्टली रिकरेंस ट्री मेथड पे आ जाना है। ठीक है, रिकरेंस ट्री मेथड से इजी हो जाता है थोड़ा सॉल्व करना। आप इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इजी मेथड क्या है, डायरेक्टली रिकरेंस ट्री पे आइए एंड इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरा रिकरेंस ट्री का मेथड लगा के देखेंगे एंड क्या क्या अप्रोच, लाइक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे रिकरेंस ट्री में हमें कैसे सॉल्व करना है किसी भी अनबैलेंस रिकर्सिव कॉल्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, एंड ये पार्ट वन रहेगा वीडियो का, पार्ट वन रहेगा वीडियो का। आगे आने वाले टाइम पे आई थिंक 3 से 4 वीडियोस और आएंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए उन वीडियो के बारे में भी। ठीक है, एंड वो एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन ही रहेंगे ताकि हम रिकरेंस ट्री में स्ट्रॉन्ग हो जाए। लाइक रिकरेंस ट्री थोड़ा ट्रिकी रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको रिकरेंस ट्री के बारे में बताया जाए। एंड मास्टर थ्योरम के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तो वो वीडियो तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं एंड नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। ठीक है, ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई फाइव, टी ऑफ एन बाई फाइव प्लस टी ऑफ फोर एन बाई फाइव प्लस एन, प्लस टी ऑफ फोर एन बाई फाइव प्लस एन। ये एन क्या है, हर लेवल पे कितनी कॉस्ट लगती है, ये वो वाली कॉस्ट है। ठीक है, हर लेवल की नहीं, ये एक तरीके से टी ऑफ एन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है वो है, वो कॉस्ट कितनी हमारे पास एन है। ठीक है, फर्दर अभी अब देखते हैं आगे जाके। और इसमें आप देखेंगे ये वाला रिकर्सिव रिलेशन कब के लिए वैलिड है, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। एन की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन होगी तो ये वाला रिकर्सिव कॉस्ट लगेगी। बट अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन हुई, मतलब एन की वैल्यू लेट्स सपोज वन से कम हुई, वन से कम हुई, तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन इक्वल टू वन हो जाएगा। एक तरीके से कैसे काम कर रहा है, जब हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं उसमें बेस केस लिखते हैं ना, ये बेस केस की तरह काम करेगा, बेस केस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास जो हमारी एन की वैल्यू है यहाँ पे एक तरीके से वन से कम हो जाएगी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिटर्न कर देंगे वन हम डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक तरीके से बेस केस है हमारा एंड ये हमारी जो रिकर्सिव कॉल लग रही है उसको डिनोट कर रहा है जब हमारी एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। यहाँ पे आके हमें रुक जाना है, जब एक तरीके से एन की वैल्यू वन से कम हो जाए तो हमें यहाँ पे आके रुक जाना है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं। अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन को रिकरेंस ट्री मेथड से सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन को रिकरेंस ट्री मेथड से सॉल्व करना हो तो हमारे पास दो चीज़ें सबसे पहले पास होनी चाहिए। अगर दो चीज़ें वो आपने निकाल ली तो आपसे वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो है हमारे पास हाइट, ट्री की हाइट। जो हम रिकरेंस ट्री बनाएंगे इसकी हाइट हमारे पास होनी चाहिए, ट्री की हाइट। ठीक है, देन सेकेंड चीज़ क्या है कि हर लेवल पे, फॉर ईच लेवल हाउ मच कॉस्ट इट इज़ टेकिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फॉर ईच लेवल, हर एक लेवल को कॉस्ट, हर एक लेवल की कॉस्ट कितनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हर एक लेवल के पूरा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तभी हम इन दो चीज़ों की मदद से, ट्री की हाइट से एंड फॉर ईच लेवल की कॉस्ट से, हम लाइक रिकरेंस ट्री से इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन।
अगर इसमें आएंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, तो अगर इसमें डिफरेंस ट्री बनाएंगे, कुछ करेंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले टी ऑफ एन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगती है, ये कॉस्ट यहाँ पे दी है। लाइक अगर हमारे पास प्रॉब्लम का साइज यहाँ पे है, लेट्स सपोज प्रॉब्लम का साइज अगर हमारे पास एन है, तो हमें कितना कॉस्ट लगती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? एन कॉस्ट लगती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन कॉस्ट लगती है। तो यहाँ पे इस लेवल पे फर्स्ट लेवल जो हमारे एक तरीके से है, उस पर हमें एन कॉस्ट लग रही है। देन इस टी ऑफ एन को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, दो रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। एक रिकर्सिव कॉल होगी टी ऑफ एन बाई 5 की, एक रिकर्सिव कॉल होगी टी ऑफ एन बाई 5 की, देन दूसरी रिकर्सिव कॉल होगी टी ऑफ 4n बाई 5 की। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एक बार थोड़ा ध्यान देना, टी ऑफ एन अपॉन में 5/4, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो टी ऑफ एन बाई 5 में कॉल लगी और एक टी ऑफ एन अपॉन में 5/4 की कॉल लगी, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, इस लेवल की कॉस्ट पता करनी है, इस लेवल की कॉस्ट कितनी है, इस लेवल की कॉस्ट कितनी है। तो हमें ये जो एक तरीके से ट्री बना रहे हैं, ये इसकी इंटरनल नोट्स है। इस इंटरनल नोट्स का पता करना है कि इन हर एक लेवल पे ये जो इंटरनल नोट्स हैं इनकी कॉस्ट कितनी है, देन इनको सम कर देंगे, प्लस कर देंगे तरीके से, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी इस लेवल की पूरी, प्लस करने के बाद। तो अगर यहाँ पे देखें, इनपुट का साइज हमारे पास क्या है, n/5 है। इस n/5 इनपुट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने देखा था, अगर हमारे पास प्रॉब्लम का साइज n है तो कितनी कॉस्ट लग रही है, n लग रही है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम का साइज कितना है, यहाँ पे कितना है, n/5 है, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट लगेगी, n/5 कॉस्ट लगेगी। सेम यहाँ पे कितनी कॉस्ट लगेगी, प्रॉब्लम का साइज कितना है, n अपॉन में 5/4, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट लगेगी, n अपॉन में 5/4। इनका जब सम कर देंगे तो हमारे पास इस लेवल की पूरे लेवल की कॉस्ट आ जाएगी। तो इनको प्लस करते हैं, n/5 प्लस n/5 इंटू 4। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 5 हमारे पास, एलसीएम कितना आएगा 5, एंड ये कितना आएगा n प्लस 4n, ये कितना आएगा 5n अपॉन में 5n अपॉन में 5। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस लेवल पे कॉस्ट कितनी है, n आई। तो आप ठीक है, इस लेवल पे कॉस्ट कितनी है कि n, इससे ऊपर वाली लेवल पे भी कॉस्ट कितनी थी, n, ठीक है। एक और लेवल इवैल्यूएट करके देखते हैं कि उस पर भी n आ रही है या फिर कुछ डिफरेंट आ रही है। एक और लेवल पे जाएंगे तो इस पर जब फर्दर इस पर रिकर्सिव कॉल लगेंगे टी ऑफ n/5 के लिए। अब हमारे पास इनपुट क्या है, हमारे पास इनपुट क्या है, n/5 है। इस इनपुट n/5 के लिए ये रिकर्सिव कॉल लगी सबसे पहले, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम का साइज है, हमारे प्रॉब्लम का साइज कितना रहता है यहाँ पे कितना प्रॉब्लम साइज n था, तो हमने n/5 कर दिया। तो ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम का साइज यहाँ पे कितना है, n/5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे यानी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, n अपॉन में 5 का स्क्वायर। सेम अगर अब टी ऑफ एन, अब हमारे पास प्रॉब्लम का साइज यहाँ पे कितना है, n/5 है। अब इस n/5 में हम क्या करेंगे, 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली रिकर्सिव कॉल भी आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 4n अपॉन में 25, 4n अपॉन में 25, या फिर 5 का स्क्वायर भी लिख सकता है सिंपली, 4n अपॉन में 5 का स्क्वायर। सेम इस लेवल के लिए भी यहाँ पे इस फर्दर रिकर्सिव कॉल के लिए भी फर्दर कॉस्ट लगेंगी, एंड ये जो रिकर्सिव कॉल लगेंगी अब क्या होगा, सेम। अब हमारे पास प्रॉब्लम का साइज कितना है, n अपॉन में 5/4, n अपॉन में 5/4 हमारा प्रॉब्लम का साइज है इस वाली कॉल के लिए। एंड इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, मतलब यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4n अपॉन में 5 का स्क्वायर, 4n अपॉन में 5 का स्क्वायर। सेम हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम का साइज कितना है, n अपॉन में 5/4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, या फिर डिवाइड करेंगे 5/4 से, लाइक डिवाइड करना 5/4 से या फिर मल्टीप्लाई करना 4/5 से, दोनों इक्वलेंट है ना, लाइक डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल आ जाता है, तो ये सेम ही है। डिवाइड बाई 5/4 बोलिए या फिर मल्टीप्लाई बाई 4/5 बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4/5 करेंगे तो क्या आएगा, लाइक n अपॉन में 5/4, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, देन n अपॉन में 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये टी ऑफ ये देन टी ऑफ ये वाली चीज़, टी ऑफ ये वाली चीज़, ठीक है। अगर हम इस लेवल पे देखेंगे कितनी कॉस्ट आएगी, तो सेम हमारे पास जितना जो भी हमारे प्रॉब्लम का साइज है वही हमारी कॉस्ट आ रही है हर एक नोड के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम का साइज कितना है, n अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी, n अपॉन में 5 का स्क्वायर। ये कॉस्ट किसके लिए, इस वाली उसके लिए। देन इस वाली लेवल के लिए कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी, 4n अपॉन में 5 का स्क्वायर। देन इस वाले लेवल के लिए कितनी, इस वाली नोड के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, सेम फॉर इस वाली नोड के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, ये वाली कॉस्ट आएगी। देन इसके लिए भी कितनी आएगी, सेम 4n प्लस 5 का स्क्वायर, 4n प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस ये उस वाली लेवल नोड के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, 4 का स्क्वायर n अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, सिंपली 5 का स्क्वायर ही आएगा, एंड n प्लस 4n 5n प्लस 4n 9n प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 9n प्लस 16 ये कितना आएगा,
25n में 5 का स्कोर भी कितना होता है 25 होता है, तो ये कितना आया सिंपली n आया, यहाँ पे भी n आया। तो एक तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हर लेवल पे हमें कॉस्ट कितनी लग रही है, n लग रही है। लाइक फर्स्ट लेवल पे भी हमें कॉस्ट लगी n, देन सेकंड लेवल पे भी हमने कॉस्ट लगी n, देन थर्ड लेवल पे भी कॉस्ट लगी n। तो ऐसे फर्दर जितने भी आगे लेवल्स चलते रहेंगे, ऐसे फर्दर कितने भी लेवल्स चलते रहेंगे उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, n लगेगी। एक तरीके से हम इस जनरलाइज कितना कर सकते हैं, लाइक आपको स्टार्टिंग के 3 लेवल्स में निकाल के आपको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। मे बी यहाँ हो सकता था कि फॉर ईच लेवल की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट हो सकती है, या तो सेम हो सकती है पहली बात तो, या डिफरेंट हो सकती है। तो हमने जो क्विज आज की वीडियो में जो डिस्कस करा है उसमें सेम है। मे बी आगे वाली वीडियो में मे बी हो सकता है डिफरेंस हो या फिर सेम हो, वो डिफर करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमने कॉस्ट तो निकाली, हर एक लेवल की कॉस्ट कितनी है वो निकाल ली हमने। अब हमें क्या चाहिए, ट्री की हाइट चाहिए। अभी ट्री की हाइट एक हमें पैरामीटर ये निकालना है। ट्री की हाइट अगर इस रिकरेंस ट्री की हाइट निकालें वो किस तरीके से रहेगी, इस रिकरेंस ट्री की हाइट निकालें तो किस तरीके से रहेगी, ये फर्दर हम रिकरेंस ट्री में एक तरीके से ये जो रिकर्सिव कॉल है ये लगना बंद कब होगी, ये बंद कब होगी जब ये बेस केस हिट हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी तो ये हमारा बेस केस हिट हो जाएगा एंड देन उसके बाद रिकर्सिव कॉल लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये k लेवल तक जाता है, k लेवल तक जाता है, n रुक जाता है, t ऑफ n अपॉन में 5k तक जाता है एंड वहाँ पे जाके ये रुक जाता है। अब ये रुक जाएगा तो मतलब इस लेवल पे क्या होगा हमारे पास, ये लास्ट लेवल जो एक तरीके से होगा इस कॉल के लिए, इस वाली ये जो कॉस्ट लगती जा रही है इनके लिए जो ये लास्ट लेवल होगा उस पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन में 5k इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, यहाँ से k की वैल्यू चाहिए। अगर k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाए तो हम बता सकते हैं कि ये पूरी हाइट कितनी होगी इस ट्री की, इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से, एक तरीके से ये हम लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का LHS का पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 1 इंटू 5k, लॉग ले लेंगे बोथ साइड तो कितना आएगा, लॉग ऑफ n बेस 2 से ले लेते हैं, देन k लॉग ऑफ 5 बेस 2, ठीक है। अब अगर हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम k की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ से, k इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस 5, k इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस 5। तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड की जो ट्री की जो हाइट है ये हमारे पास कितनी आ रही है, लॉग n बेस 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड से कितनी कॉस्ट आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से कॉस्ट नहीं सॉरी हाइट, ट्री की हाइट ये कितनी आ रही है, लॉग ऑफ n बेस 5। हम राइट हैंड साइड से भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड से कैसा रह रहा है, राइट हैंड साइड से जो कॉल लग रही है वो इस तरीके से आ रही है, पहले t ऑफ n है, देन t ऑफ n बाय 5/4, देन t ऑफ n बाय, यहाँ पे एक तरीके से इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 4 स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो 4 स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से। तो ये कितने लेवल तक जाएगा, जब तक इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए। तो यहाँ पे कितना जाएगा, t ऑफ n अपॉन में 5/4 रेज़ टू पावर, यहाँ पे भी मान लेते हैं लेट्स सपोज m मान लेते हैं, m मान लेते हैं कि m लेवल्स तक m कॉल्स तक गया, ठीक है। इसकी वैल्यू जब अब हमारे पास क्या है n अपॉन में, जब तक इस पूरे अंदर की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जब तक 1 के बराबर नहीं हो जाती तब तक हमारा बेस केस हिट नहीं होगा। तो जब इसकी वैल्यू 1 हिट होगी तो हमारा बेस केस हिट होगा। तो n अपॉन में 5/4 रेज़ टू पावर m इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हम m की वैल्यू चाहिए कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स तक की ये हाइट जो गई है या फिर ये इंटरनल नोट गई है वो उसका हमें m की वैल्यू पता लगानी है एक तरीके से इसमें, ठीक है। अगर m पता लगा लेंगे तो हमारे पास t की हाइट आ जाएगी फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये कितना होगा, n इक्वल टू 5/4 रेज़ टू पावर m, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ n बेस 2 ले लेते हैं यहाँ पे भी, लॉग ऑफ m ऑफ लॉग 5/4 बेस 2। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ n बेस कितना आ जाएगा 5/4। 5/4 को कैसे भी लिख सकते हैं, 5/4 इक्वल टू 1.25। तो एक तरीके से m की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग ऑफ n बेस कितना है 1.25। तो राइट हैंड साइड से आपकी कॉस्ट कितनी आई, यहाँ से राइट हैंड साइड से आपकी कॉस्ट कितनी आई, ट्री की हाइट आई हमारे पास लॉग ऑफ n बेस 1.25, ठीक है। अब आपको एंड ये जो मिडल वाले जो रिकर्सिव कॉल बची ये इन्हीं के बीच में आएंगी। एक तरीके से आपको ये जो बीच वाली जो कॉल्स हैं ये बीच में ही आएंगी। इसका एग्जांपल एक तरीके से मैं आपको अलग से बता देता हूँ, थोड़ा इससे अलग चलते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं बट कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। कुछ वैल्यू पुट करके देखने का मतलब जैसे अगर यहाँ पे t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n बाई 5 प्लस t ऑफ 4n/5, इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देते हैं, n की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेट्स सपोज n इक्वल टू 100 मान लेते हैं, n इक्वल टू 100 मान लेते हैं, एंड रिकरेंस ट्री बनाते हैं इस पर। तो इसमें आपको थोड़ा ईजिली समझाने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, t ऑफ n एक तरीके से t ऑफ 100 हो जाएगा, t ऑफ 100 ये जब डिवाइड होगा तो एक 1/5 होगा, t ऑफ 20, देन यहाँ पे कितना होगा, t
4 इंटू 100 अपॉन में 5, 4 इंटू 100 अपॉन में 5, तो कितना आएगा टी ऑफ 80, टी ऑफ 80। देन ये फर्दर ब्रेक होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का इसमें कैसे पता चलेगा आपको। तो इसमें फिर से फर्दर n/5 करेंगे, तो n कितना हमारे पास यहाँ पे अब 20 है, n हमारे पास 20 है, तो 20/5 कितना होगा टी ऑफ 4, टी ऑफ 4। सेम अगर यहाँ पे 4 इंटू 20/5 करेंगे तो ये कितना आएगा 4 इंटू 4 16, टी ऑफ 16। अब टी ऑफ 80 से का कॉल लगाएंगे, टी ऑफ 80 से कॉल लगाएंगे तो कितना आएगा 80/5 कितना होगा टी ऑफ 60। देन 80 इंटू 4/5, 80 इंटू 4/5 कितना आएगा 320, 320 अपॉन में 5 64। ये 16 से गया 16 इंटू 4 64, हाँ टी ऑफ 64 आया। ठीक है, तो अब इसे एक और कॉल लगा के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्दर कॉल लगेगी, ये फर्दर कॉल लगेगी टी ऑफ n क्या है हमारे पास, n हमारे पास क्या है 4, n इक्वल टू 4 है, तो टी ऑफ 4/5, 4/5 एंड यहाँ पे फिर से टी ऑफ 4 इंटू 4 अपॉन में 5, ये कितना है 16/5, 16/5, या फिर आप कह सकते हैं 3.2 भी, एक तरीके से 3.2 भी कह सकते हैं। देन टी ऑफ 16 में कैसे तरीके से रहेगा, टी ऑफ 16 के लिए डिवाइड बाई 5 करेंगे 16/5, एक तो लगेगी टी ऑफ 16/5, देन एक यहाँ पे कॉल लगेगी 16 इंटू 4 अपॉन में 5, ये कितना जाएगा 5 से 16 गया 3.2, 3.2 इंटू 4 12.8। सेम कॉल्स यहाँ पे टी ऑफ 16 से भी लगेगी, यहाँ पे सेम है ना टी ऑफ 16 के लिए, तो यहाँ पे भी सेम लगेगी टी ऑफ 16/5, देन टी ऑफ 12.8। देन 64 से हम देख लेते हैं, 64 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो टी ऑफ 64 से दो कॉल लगेंगी, वो कॉल कैसे लगेंगी, एक 64 डिवाइड बाई 5, 64 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 12.8, तो टी ऑफ 12.8। देन यहाँ पे कितना आएगा 64 इंटू 4 अपॉन में 5, एक तरीके से 64 इंटू 4 256 अपॉन में 5, ये कितना आएगा 51.2। ठीक है, तो ये टी अपॉन में 51.2। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें क्या करना है, बेस केस तक अप्रोच करना है, बेस केस तक अप्रोच करना है। तो बेस केस अप्रोच करने का मतलब है ये जो अंदर वैल्यू रखी है ये 1 हो जानी चाहिए, 1 या 1 से कम हो जानी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू 1 से कम हो गई है, ये क्या है टी ऑफ 0.8 है, एंड ये क्या है टी ऑफ 3.2 है, ये भी क्या है टी ऑफ 3.2 है, ये क्या है टी ऑफ 12.8, ये क्या है ये भी टी ऑफ 3.2 है, ये क्या है टी ऑफ 12.8, ये है 12.8, ये 51.2। अब देख सकते हैं कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड वाली ये जो एक तरीके से ये जो पाथ है ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इसका जो यहाँ से जो पाथ आएगा वो काफ़ी लंबा आएगा। लाइक 51.2 को फर्दर आप डिवाइड करेंगे, देन यहाँ पे फर्दर डिवाइड होगा, यहाँ फर्दर डिवाइड होगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यहीं पे हम रुक गए हैं। लाइक इसके आगे कॉल लगेगी ही नहीं, जैसे टी ऑफ 0.8 पे कॉल लगेगी डायरेक्टली 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो पाथ आ रहा है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके आगे फर्दर कॉल ही नहीं लगेगी। बट हमने क्या माना है कि हर एक लेवल पे कॉस्ट कितनी लग रही है, n लग रही है। हमने क्या माना है, हर एक लेवल पे कॉस्ट लग रही है, n लग रही है यहाँ पे। ठीक है, बट आप देखेंगे इन जनरल लाइक हर एक लेवल की कॉस्ट n नहीं है। लाइक जो कॉस्ट है n वो कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी। लाइक इस लेवल तक कॉस्ट रहेगी n, देन इसके बाद क्या होगा, ये वाला काउंट ही नहीं होगा, जो इस तरह यहाँ पर जो पाथ आ रहा है ये वाला काउंट ही नहीं होगा इस तरह की, क्योंकि यहाँ से कॉल ही नहीं लग रही है, यहाँ से कॉल नहीं लग रही है तो इसका कॉस्ट भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली इसका यहाँ का कॉस्ट नहीं आ रहा है हमारे पास, तो ये ऑब्वियसली लेस देन n होगा एंड एट द एंड क्या बचेगा 51.2 वाला पाथ ही बचेगा। ये वाली वैल्यू से आप देख सकते हैं 3.2 12.8 ये पहले खत्म हो जाएंगी, मतलब इनका जो बेस केस है पहले हिट हो जाएगा एज कम्पेयर टू 51.2। ठीक है, तो ये लास्ट में जो बचेगा सिर्फ इस पाथ के थ्रू बचेगा, एंड यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा। एंड यहाँ पे भी हम मान रहे हैं कि हमने क्या माना है कि n कॉस्ट लगेगी, बट n कॉस्ट लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्दर ये जो कॉस्ट लगनी थी यहाँ पे ये कॉस्ट लगनी थी, अगर कॉल नहीं लगी तो इनका कॉस्ट भी नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली ये जो है ये लेस देन n होगी। ठीक है, तो अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो जो हमारी रिकर्सिव कॉल है वो इस तरीके से कुछ अच्छे लग रही है, लाइक ऐसे लग रही है। तो राइट हैंड साइड वाला पाथ है वो इंक्रीजिंग बढ़ता जा रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला यहीं पे रुक जाता है, एंड जो मिडिल वाले हैं वो कहीं बीच में यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझाना क्या चाहता हूँ मैं आपको कि हमने क्या माना है कि हर लेवल की कॉस्ट n है, बट हर लेवल की कॉस्ट नहीं है, हर लेवल की कॉस्ट n नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इस लेवल पे आके यहाँ तक n रहेगी, यहाँ तक n रहेगी, बट इसके आगे क्या होगा, लेस देन n हो जाएगी। तो हमें ये नहीं जानना कि अब यहाँ पे कितनी कॉस्ट लगेगी, हमें उससे जानने से मतलब नहीं है, हमें सिंप्लीफाई करना है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अगर टी ऑफ n का हमें आंसर लिखना हो तो हम देखेंगे हमने क्या माना है कि हर लेवल की कॉस्ट n है, हमने हर लेवल की कॉस्ट n मान के क्या करा है, हम हाइट कौन सी लेंगे, लाइक अगर मैक्सिमम लेके चले टी ऑफ n को अगर बिग ओ में लिखना हो, अपर बाउंड ले रहे हैं, यहाँ पे अपर बाउंड ले रहे हैं,
तो हमने क्या माना कि हर लेवल की कॉस्ट कितनी है n, एंड टोटल हाइट कितनी है। ये जो हमारी हाइट किसकी लेनी है, ये जो राइट हैंड साइड वाला देख सकते हैं, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से आ रही है 4n/5 से आ रही है। एंड ये 4n/5 से यहाँ पे हमने देखा था 4n/5 से यहाँ पे हाइट कितनी आ रही थी इसकी, 4n/5 से हाइट कितनी आ रही थी हमारे पास, ये वाली आ रही थी log n बेस 1.25। तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं n इंटू, मतलब n हमारे पास हर एक लेवल पे कॉस्ट लग रही है, एंड टोटल लेवल्स कितने हैं n इंटू log n बेस 1.25, ठीक है। तो ये तो हमने बिग ओ नोटेशन में लिखा। अगर हमें इससे सेम टी ऑफ एन को अगर हमें ओमेगा नोटेशन में लिखना हो, यानी कि लोअर बाउंड के जैसे, तो लोअर बाउंड क्या हो सकता है कि यहाँ तक तो हमारी कॉस्ट लगेगी, यहाँ तक तो हमारी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास कितनी है n, हर एक लेवल पे कॉस्ट लग रही है n लग रही है, एंड यहाँ तक जो लेवल्स कितनी है हमारे पास log ऑफ n बेस 5 जो हमने यहाँ निकाले थे, log ऑफ n बेस 5, ये हमारी हाइट थी ट्री की जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड से आई थी, जो हमने कैलकुलेट भी करी थी, ठीक है, n/5 के इक्वल टू 1 रख के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड से कॉल आई थी। तो इस ट्री की हाइट, इस लेवल की हाइट कितनी है log n बेस 5। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हर लेवल पे कॉस्ट कितनी लग रही है n, तो एंड हाइट कितनी है log n बेस 5, ठीक है। तो ये हमने एक तरीके से लोअर बाउंड में निकाली, अपर बाउंड में निकाली, लाइक ओमेगा में और बिग ओ में, ठीक है। अगर हमें टी एन को और सिंप्लीफाई करना हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एन इंटू लॉग एन बेस 1.5, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे लेस देन वाला आएगा, देन एन इंटू log n बेस 5। तो टी ऑफ एन इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एंड अगर आप देखिए, अगर आपको लाइक एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में जानकारी होगी कि log में जो बेस रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइक log ऑफ 2 इज इक्वलेंट टू log ऑफ 3। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि log ऑफ 5 इज इक्वलेंट टू log ऑफ 1.5। एक तरीके से हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में मान लेते हैं कि बेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता log में। तो हम इसको log से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन log n, ठीक है। तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं। अगर आपको बिग ओ में देना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ n इंटू लॉग एन बेस 1.25। अगर ओमेगा नोटेशन में देना हो तो n इंटू लॉग एन बेस 5। अगर सिंपली थीटा नोटेशन में देना हो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं थीटा ऑफ n log n, ठीक है। तो हमने ट्री की हाइट निकाली, एंड ट्री की हाइट अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, लाइक मैक्सिमम हाइट हमें कैसे पता चली कि 1.25 है, तो हमने तो यहाँ पे लाइक चला के देखा कि राइट हैंड साइड से हमारे में मैक्सिमम आ रही है। तो लाइक एक छोटी सी ट्रिक होती है, लाइक लॉग का अगर जो बेस है वो छोटा है, हमारे पास लॉग की तो हमारे पास दो हाइट्स थी, एक तो एक थी हमारे पास log n बेस 5 एंड दूसरा था हमारे पास log ऑफ n बेस 1.5। तो जिसमें log का बेस कम रहता है ना, उसकी हाइट ज़्यादा तक जाती है, मतलब वो डिवाइड एक तरीके से कम टाइम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड जो हो रहा था, जो हमने एग्जांपल लिया था 100 से 80 गया, 80 से 64 गया, लाइक धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कितना है, काफ़ी तेज़ी से डिवाइड हो रहा है, 100 से डायरेक्ट 20 पे आ गया, 20 से 4 पे आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 टाइम्स का हमें फ़र्क है एक तरीके से। यहाँ पे टी ऑफ 4 पे पहुँच गए, एंड 4 से 1 पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक अगले लेवल पे 1 पे पहुँच गए। बट यहाँ पे हम पहले 100 से 80 पहुँचे, 80 से 64 पहुँचे, 64 से 51.2 पहुँचे, एंड ऐसे 1 तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है कि अगर लॉग का बेस कम हुआ तो इसकी हाइट, तो ये जो एक तरीके से मैक्सिमम हाइट जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट जाएगी, ये मिनिमम हाइट जाएगी, ठीक है। यही शॉर्ट ट्रिक से आप पता भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लाइक क्वेश्चन सॉल्व तो पूरा कर लिया कि हमारे पास टी ऑफ एन आप इससे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिग ओ ऑफ एन इंटू लॉग एन बेस 1.25, देन बिग ओमेगा ऑफ एन इंटू लॉग एन बेस 5, या फिर थीटा नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि दो चीज़ें मेन है, एक तो ट्री की हाइट निकालना, अगर मैं ट्री की हाइट निकाल ली तो आपसे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एंड ईच लेवल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास हर एक लेवल की कॉस्ट n आ रही थी, तो हमने जल्दी कैलकुलेट कर पाए थे। बट कुछ क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ट्री की जो हर लेवल की कॉस्ट है वो डिफरेंट हो सकती है, तो लाइक वो क्वेश्चन भी आगे आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ ताकि आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता पाएँ। एंड ये होमवर्क क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ मैं, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ n बाई 3 प्लस टी ऑफ 2n/3 प्लस n। एंड कंडीशन यहाँ पे सेम रहेगी कि अगर n ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली कंडीशन रहेगी, n ग्रेटर देन 1 है तो ये रिकर्सिव कॉल लगेगी, एंड अगर टी ऑफ n इक्वल टू 1 है तो ये बेस के शिफ्ट कर जाएगा, सॉरी अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो बेस के शिफ्ट कर जाएगा टी ऑफ n इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक तरीके से होमवर्क है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
एंड अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना, या फिर तब भी नहीं समझ आए तो वीडियो को कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी लेके आऊँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए रिकरेंस ट्री से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर चलिए फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।